आएगा जय हनुमान। जेई में 2025 के रिजल्ट आने के बाद अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स या इश्यूज या ये कहूं कंफ्यूजन बच्चों को दिखाई दे रहा है। एक अजीब तरह की वाइब्स इंडिया में दिखाई दे रही है। काफी सारे बच्चे हर बार की तरह इस बार भी बोलते हैं कि सर हमारी काउंसलिंग का प्रोसेस जोसा काउंसलिंग जो कि 3 जून से चालू होने वाली है, क्योंकि 2 जून को जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा और उसके नेक्स्ट जैसे जेई मेन और जेई एडवांस की मिला करके आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस चालू होगा। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज बच्चों को है, सर मेरी रैंक लैक्स में है, मेरी रैंक थाउजेंड्स में है और मुझे ये बोला जा रहा है कि आप हमें इतनी मनी दे दीजिए। कोई 25,000 बोल रहा है, कोई 30,000 बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि हम 10,000 में आपकी काउंसलिंग के प्रोसेस को कर देंगे। सर हमें वो बोल रहे हैं कि हमारी लैक्स में रैंक है, हमें एनआईटी मिल जाएगी, लोअर ब्रांचेस में एनआईटी मिल जाती है लैक्स ऑफ द रैंक के हिसाब से। हमें आइडिया नहीं है सर, बच्चों को पता नहीं होता, वो ऐसा बोल रहे हैं और एनआईटी वो दिला देंगे। क्या आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके जेईई में 2 लाख 3 लाख रैंक है, मैं नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज को छोड़ दूं, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, इनके एनआईटी को छोड़ दूं, तो क्या आपको सीएस मिल सकती है अगर आपने स्टेट से 12th नहीं किया? पॉसिबल नहीं है। कई तरह की कंट्रोवर्सी, कई तरह के कंफ्यूजन स्टूडेंट कम्युनिटी में क्रिएट हर साल किए जाते हैं और कई जगह पे देखा जाता है कि बच्चे 25,000 30,000 का अमाउंट दे देते हैं और बाद में जाके परेशान होते हैं और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल भी किसी को दे देते हैं जिनमें उनका पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर होता है। और इस बार पासवर्ड को एनटीए ने भी और पासवर्ड को आईआईटी कानपुर ने भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव बताया है कि हमें किससे शेयर नहीं करना क्या है। ध्यान से समझिए, अगर आपकी रैंक पर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई मिलना होगा, आईआईटी मिलना होगा, तो वो एक्चुअल आपकी रैंक पे आपको मिलेगा, भले आप इंडिया में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जोसा की वेबसाइट पर लास्ट ईयर की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आप एक बार आइडिया लगाइए, उसको थोड़ा सा एनालाइज करिए। हम काफी सारे वीडियो यहां पर लाने वाले जिसमें सारे इंडिया के एनआईटी, सारे ट्रिपल आईटी और सारे आईआईटी, जीएफटीआई की क्लोजिंग रैंक आपसे डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अपना बना सकते हैं। काउंसलिंग का प्रोसेस आज चालू नहीं हो रहा है, 3 जून से काउंसलिंग का प्रोसेस चालू हो रहा है। प्लीज इस तरह के कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। अगर आपसे कोई अमाउंट, सर्टेन अमाउंट कोई मांग रहा है और आपसे बोला, ऐसे बहुत सारे कॉल्स मेरे पास में पिछले 4 से 5 दिन में आए और हर साल आते हैं, मैं हर साल इस तरह का वीडियो बच्चों के बीच में बनाता हूं। देखिए, आप सबको इंजीनियर बनना है, आप सब अपना थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगाइए। पूरे इंडिया में मिलाकर के अगर हम आईआईटी की बात करें तो करीबन 35 के आसपास ब्रांचेस है, एनआईटी की बात करें तो करीबन 20 से 25 के आसपास ब्रांचेस है। यानी कुल मिलाकर के ब्रांचेस कॉमन भी हो जाए तो 40 से ऊपर ब्रांचेस नहीं है। अगर हमें पहले ये देखना है कि किन ब्रांचेस में क्या स्कोप है, किन ब्रांचेस में हमारा इंटरेस्ट है, किन ब्रांचेस में हम आगे पढ़ सकते हैं, लंबे टाइम तक हम ब्रांचेस को लेकर के अपने करियर को बना सकते हैं, उनके स्कोप को थोड़ा एनालाइज करिए, अपनी कट ऑफ रैंक को थोड़ा एनालाइज करिए। आप आराम से कॉलेज की काउंसलिंग के चॉइस के फिलिंग के ऑप्शन को जोसा काउंसलिंग में अपने इंटरेस्ट पर रिलेट करते हुए, अपनी क्लोजिंग रैंक पर रिलेट करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में भर सकते हैं। उसमें किसी के लिए आपको पैसा देने की किसी को जरूरत नहीं है। यह हर साल मैं देखता हूं, बहुत सारी जगह बोला जाता है कि हम इतने पैसे लेकर के आपको एनआईटी दिला देंगे, आपको काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं पढ़ना आता, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, गड़बड़ कर दोगे। प्लीज इन सब बातों से बचें। अपने कॉलेज का सीक्वेंस आपको खुद को ही बनाना है, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। नॉलेज जरूर लीजिए, गाइडेंस जरूर लीजिए, लेकिन किसी को अपना पासवर्ड, अपना एप्लीकेशन नंबर मत दीजिए। ये एनटीए ने मना किया है, आईआईटी कानपुर ने इस बार जेईई एडवांस का क्लियर मना किया है, हमें शेयर नहीं करना है। हमें कॉलेज के सीक्वेंस को बहुत लंबा समय चॉइस फिलिंग के लिए बनाने के लिए दिया है। कॉलेज के ऑर्डर के सीक्वेंस को बनाइए। जो बच्चे एडवांस के लिए एलिजिबल है, पूरा फोकस आईआईटी पे करिए। जो बच्चे एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है, वो पूरा फोकस अपनी जोसा काउंसलिंग के प्रोसेस और प्राइवेट कॉलेज के फॉर्म फिलिंग और प्राइवेट कॉलेज के एग्जाम के रिजल्ट पे करिए। परेशान मत होइए, इस चैनल पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, जिसमें कॉलेज के सीक्वेंस से लेकर के आपको सिस्टमेटिकली हर चीज समझाई जाएगी। हम नहीं चाहते कि आपका पैसा कहीं आप दे दें और पता चले बाद में कि आपकी रैंक तो इतनी पीछे थी। बोला गया था कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी आराम से मिल जाएगा, मिला नहीं। बोला गया था कि भाई कॉलेजेस के अंदर एडमिशन प्रोसेस बहुत आराम से होता है, बाद में नहीं मिले। अगर आपकी रैंक पीछे है और आपको वाकई में आपको कॉलेजेस के हिसाब से ब्रांचेस अगर मिलनी होगी, तो आप अगर कॉलेज के सीक्वेंस को सही भरेंगे तो मिल जाएगी। इस पे किसी की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज कोई किसी को नहीं दिला सकता। उसकी रैंक पर जो उसको बेस्ट डिजर्विंग ऑप्शन कॉलेज के सीक्वेंस भरने पर, ब्रांच के सीक्वेंस भरने पर, काउंसलिंग में सही तरीके से पार्टिसिपेट करने पर जो मिलता है वही मिलेगा। इसलिए अगर आप कहीं पैसा दे रहे हैं 30-40 हजार रुपए और चॉइस फिलिंग का आप उसको अपना पूरा सारा राइट्स दे रहे हैं, वो बोल रहा है कि हम आपको चॉइस फिलिंग के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से ब्रांचेस दिला देंगे, ऐसी बातें इंजीनियर को शोभा नहीं देती। ऐसी बातें, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपका टेक्निकल दिमाग है, तो प्लीज इन पे फेथ मत करिए। मेरे पास बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हर साल आते हैं जो बोलते हैं सर इतना पैसा मांगा जा रहा है, एनआईटी मिल जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं, ट्रिपल आईटी मिल जाएगा, और हर साल हम देखते हैं कि ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करके लोग
अपना काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा आप फंसे, इन चीजों में आप परेशान हो। प्लीज अपने कॉलेज के सीक्वेंस को खुद बनाइएगा, पूरी हेल्प लीजिए। काउंसलिंग में पूरी हेल्प आपको, इंडिया में इतने सारे और लोग भी होंगे जो हेल्प कर रहे होंगे, आप उनसे नॉलेज लीजिए, इंजीनियर से नॉलेज लीजिए, कॉलेज के सीक्वेंस को सही बनाइए। हम इस चैनल में पूरा सपोर्ट आपको लगातार कॉलेज के एडमिशन तक लगातार देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने कॉलेज के सीक्वेंस को आपको खुद को बनाना है, अपने इंटरेस्ट प्रेडिक्ट करते हुए। कोई नहीं जानता कि आपका मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, सिविल में है, केमिकल में है, सीएस आप नहीं लेना चाहते, कोई जानता नहीं है कि आपको सीएस में ज्यादा इंटरेस्ट है, दूसरी ब्रांचेस में आप नहीं जाना चाहते। तो वैसे हमें कॉलेज के इंटरेस्ट को मैप करके लास्ट ईयर की क्लोजिंग को फ्रेमिंग करके अपने सीक्वेंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है, और जो आपकी रैंक है उस पर आपको कॉलेज जो मिलना होगा वो एक्चुअल मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि लैक्स में रैंक है और कॉलेज के सीक्वेंस भरने में अगर कोई बच्चा गलत कर दे उसको एनआईटी मिलने से चूक जाएगा। लैक्स में नहीं, थाउजेंड्स में रैंक है, उसने कॉलेज के सीक्वेंस भरने में गलती कर दी तो उसको एनआईटी नहीं भी मिल सकता, ऐसा हो सकता है। दोनों ही बातें होती है, इसलिए हमें कॉलेज के सीक्वेंस को सिस्टमैटिकली बनाना चाहिए। उसके लिए आप समझिए इतना लंबा टाइम, 3 जून से काउंसलिंग का प्रोसेस चालू होगा, 9-10 दिन का टाइम चॉइस फिलिंग के लिए आपको मिलेगा। मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है। पहले पेपर वर्क करिए, कॉलेज की क्लोजिंग रैंक देखिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए, ब्रांच मिलने की प्रोबेबिलिटीज को देखिए, अपने इंटरेस्ट उसको मैप करिए और कॉलेज के डिक्रीजिंग ऑर्डर को बनाइए। इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज इस तरह की चीजों में अगर आप आते हैं, आपका नुकसान हो सकता है, हम मना करेंगे। इस तरह के अमाउंट्स किसी को मत दीजिए, इस तरह का पैसा किसी को मत दीजिए। अपने सीक्वेंस को आप खुद बनाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू होता है कॉलेज की सीक्वेंस को सही बनाना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू होता है कॉलेज के सीक्वेंस को सही भरना। अपना पासवर्ड किसी को मत दीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। विश ऑल द बेस्ट। ये मुझे लगा टॉपिक पे बात करनी चाहिए, मुझे लगा कई सारे बच्चे मुझसे पूछ चुके हैं, सर हमें ऐसा बोला जा रहा है, हम पैसा दे देंगे अपने सीक्वेंस को बनाने के लिए। नहीं करना है, हम आपकी हेल्प हर साल करते हैं। हर साल इतने हजारों बच्चों की कॉलेजेस की काउंसलिंग के सीक्वेंस को बना करके उनको हेल्प करते हैं, काउंसलिंग के थ्रू उनको कॉलेज का एडमिशन बनाने में पूरी हेल्प करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस साल भी करेंगे, उससे बेहतर करेंगे। विश ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।